बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना के पश्चिमी इलाके के हथियार सप्लायरों को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल पटना के नौबतपुर और पालीगंज इलाके में देर रात हुई कार्रवाई के दौरान 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन हथियार तस्करों के पास से 6 हथियार बरामद किए गए हैं तो 39 चक्र जिंदा कारतूस की भी बरामदगी करने के साथ साथ 13 खोखों को भी पटना पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पटना के दिशा निर्देश पर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ये बड़ी कार्रवाई कल रात्रि में की गई थी और जिसमें कई थानों की पुलिस थी और इसमें अनुमंडल पुलिस अधिकारी फुलवारी 2 भी थे और टेक्निकल टीम भी थी और इसमें बृहद स्तर पर हथियार बरामद किए गए और अगर हम सबको मिला के देखेंगे तो 6 हथियार है इसमें टोटल और इसके अलावा इसमें 39 जिंदा कारतूस हैं और 4 मैगजीन भी हैं। पूरा हम विवरण आपको बताएंगे। घटना का विवरण इस तरह से है कि एक सूचना थी पुलिस को कि नौबतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हथियारों का व्यापार हो रहा है और छोटे छोटे हथियार विशेषकर देसी कट्टा, पिस्टल और उनको दूसरी जगह पर बेचा जा रहा है और उसके माध्यम से अपराध की घटना को पारित किया जाएगा। सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाई गई थी और छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई। राकेश कुमार सन ऑफ अवधेश सिंह जो गोनवा गांव का रहने वाला है, कुंदन कुमार सन ऑफ उपेंद्र सिंह वो भी गोनवा गांव का ही रहने वाला है। इनके यहाँ से जो हम बरामद किए कुल 5 हथियार हैं जिसमें 4 देसी कट्टा हैं, 1 देसी पिस्टल है, 7.65 बोर के 4 जिंदा कारतूस हैं, .315 बोर के 30 जिंदा कारतूस हैं और इसके अलावा 7.65 बोर के 6 खोखा हैं। इसके अलावा .3154 के 7 खोखा हैं। इस तरह कुल 13 खोखा हैं और 34 जिंदा कारतूस हैं। 2 मैगजीन इनके यहाँ से बरामद हुई। फोल्डेबल एक चाकू जो होता है जो जनरली अपराध में कार्यरत होता है वो भी एक इनके यहाँ से हुआ है। एक तलवार इनके यहाँ से बरामद हुई है। 2 मोबाइल फोन भी इनके यहाँ से बरामद किए गए और ये लोग हथियार की सप्लाई करते थे और पुलिस को ये गुप्त सूचना थी कि ये वहाँ एक किसी व्यक्ति विशेष का मर्डर भी करने वाले थे जिसको पुलिस के द्वारा रोका भी गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस को एक सूचना तुरंत तत्काल मिली कि पालीगंज थाना के अंतर्गत भी इस तरह का हथियार के साथ साथ उसमें शराब की तस्करी की जा रही है और उसमें SHO पालीगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जिसमें DIU की टीम भी थी पालीगंज। उसने दीपक कुमार सन ऑफ विश्वनाथ वर्मा जो सियारामपुर थाना पालीगंज का रहने वाला है इसकी अरेस्टिंग की है और इसके पास से 1 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और लगभग 7 लीटर के आसपास विदेशी शराब इसके पास से मिली है। अगर इन दोनों ही हम पूरा कार्रवाई को मिलाकर देखें तो कुल 6 हथियार बरामद हुए जिसमें 4 कट्टा है, 2 पिस्टल हैं, इसके अलावा 39 जिंदा कारतूस हैं और 13 खोखा भी बरामद हुए हैं इनके पास से। ये वो खाली खोखा हैं जिनका यूज इनके द्वारा आपराधिक घटना में किया गया है, उनकी भी हम जांच करेंगे अलग से। 4 मैगजीन बरामद हैं, 1 फोल्डेबल चाकू है, 1 तलवार है और मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किया गया है और इसमें गहन पूछताछ चल रही है हम लोगों के स्तर से और इसमें इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है इसके स्तर से कि जो कारतूस यूज हुए हैं किन किन घटनाओं में उपयोग हुए थे और आगे इन लोगों का क्या प्लान। कितने दिनों से हथियार अभी ये पुलिस अनुसंधान का विषय है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उन लोगों को जिनको ये हथियार सप्लाई किए। चूँकि नाम बताना उचित नहीं है, अगर बताएंगे तो वो लोग सजग हो जाएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी और लगभग 1 साल से ये हथियार का काम कर रहे थे और उल्लेखनीय है कि इसमें जो राकेश कुमार है जो गोन्हा गांव का रहने वाला था इसका आपराधिक इतिहास भी है जो 107/25 केस में भी है नौबतपुर में। इसके अलावा 480/25 केस में भी इस पर मुकदमा दर्ज है। मास्टरमाइंड बना करके देते थे या खरीद कर? ना, खुद नहीं बनाते थे, ये लोग बाहर से लाते थे हथियारों को और उसको नौबतपुर और उसके जो आसपास के थाना क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ उसको सप्लाई करते थे। उसकी हम लोग उसको विदित अभी नहीं करेंगे, वहाँ भी आगे हमारी छापेमारी जारी है। बैकवर्ड लिंकेज जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ से लाते हैं वहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी। मास्टरमाइंड राकेश ही है? हाँ, ये दोनों ही हैं, राकेश और कुंदन। अभी तक कुछ बताया सर कि अभी तक कितने राकेश कितने अभी तक हथियार? लगभग 50 के आसपास जो कट्टे होते हैं और जो पिस्टल होती है वो अपने जो आसपास के जो
लोग हैं अपराध किस्म के, उनको सप्लाई की है। कितना में बेचा करते थे कट्टा, कितना में? इनकी अलग अलग कीमत थी। पिस्टल 30 से 40 हज़ार में बेचते थे, कट्टा 8 से 10 हज़ार, 5 हज़ार, जो इनको जैसा कस्टमर इनको मिलता था उस हिसाब से। मैंने बताया 1 साल के आसपास से ये लोग इसमें नौबतपुर के क्षेत्र में सप्लाई कर रहे थे और इस कनेक्शन को अभी तोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, और जहाँ से लाते थे वहाँ भी हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि ये हथियार का व्यवसाय भी करते थे और साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते थे। समाज में भय फैलाना, दबंगई करना, कानून को क्या कहते हैं उसको साफ तौर से ठेंगा दिखाना कि हम कानून से ऊपर हैं, उस किस्म के लोग थे जो आसपास के क्षेत्र में रिटेल में हथियार को बेचते थे। क्या कुछ बताया इन लोगों ने? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा नहीं है कोई चुनाव से इसका कोई लिंक है। पहले से ही आप लोग देख रहे हैं तो पहले से हथियार का एक जो कल्चर डेवलप हुआ है, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं जगह जगह से लाते हैं, फिर इसको लोकल लोगों को बेचते हैं, उनको भी आपराधिक किस्म का गुंडा व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई है, ऐसा नहीं है इसका कोई चुनाव से लिंक है, पहले से इनका चला आ रहा था और हम लोगों ने इसको नेटवर्क को ध्वस्त किया है और आगे भी इस पर कार्रवाई रहेगी। और एक मैसेज भी है कि आप उसमें रहिए, कायदे कानून में रहिए, विशेष कर लॉ को पालन करिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके इंटेलिजेंस पुलिस के स्तर पर है और ऐसा नहीं है कि आपके बारे में पुलिस को खबर नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े हथियार माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, सबका इंटेलिजेंस पुलिस के स्तर पर है, सब पर कार्रवाई की जा रही है। किसी को आगे पीछे हो सकती है लेकिन कार्रवाई सबके खिलाफ की जाएगी। घर घर जाके छापेमारी की जाएगी, सब कुछ खंगाला जाएगा। गैंग में 2 ही आदमी है कि और भी है लोग? और भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 की अरेस्टिंग हुई है। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना के पश्चिमी इलाके के यह हथियार सप्लायर 50 से अधिक अपराधियों को हथियार की सप्लाई कर चुके हैं। सिटी एसपी पश्चिमी ने साफ बताया है कि इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पटना और उसके आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी जारी है। इस गिरोह के सदस्य 8 से 10 हजार रुपए में खुले बाजार में कट्टा बेचते हैं तो 40 से 50 हजार में पिस्टल की बोली लगती है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।